11 पूरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अगर किसी का डाउट है 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस में तो बताइए। मेरे ख्याल से पीछे से क्वेरी मेरे पास आई है, क्या क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट तो करवाया था शायद, नहीं दिखाओ जरा। 6 का बी पार्ट देख लेते हैं, अगर इसको डाउट है तो उसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो कंसेप्ट आ रहा है वो बार बार हर जगह पे यूज होता है, तो देख लें। 6 क्वेश्चन में कहते हैं, 6 का बी पार्ट बोली ना, एबीसी पार्टनर थे 4-3-2 की रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी और सी जो थे 4-3-2 की रेशियो में थे। सी रिटायर हो गया, सी का शेयर कितना था 2/9, सी रिटायर हो गया, इसके शेयर का 4/9, इसके शेयर का 4/9, ए ने ले लिया कितना 4/9 ऑफ 2/9। गॉट इट? समझ पा रही? देखो बेटे इधर देख, 4/9 ऑफ सी इज शेयर किसने ले लिया, कितना बन गया ये 8/81, ये ले लिया। अब देख बी ने कितना लिया, ध्यान से समझना, सुन सुन इधर से, बी ने कितना लिया 1 माइनस 4/9 ये इंटू 2/9, यानी कि कितना हो गया 5/9 ऑफ 2/9, कितना हो गया 10/81। इसका मतलब था, सपोज 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 ए लेता 2/5 तो बी कितना लेता 3/5। अगर मान लो ए लेता 4/9 तो बी कितना लेता 5/9। अगर ए लेता है 1/9 तो बी कितना लेगा बता जरा, बी कितना लेगा, ऑब्वियसली 8/9। कैसे निकाल रहा हूं 2/5, ये कैसे निकाला मैंने 1 माइनस 2/5 करके निकाला, ये कैसे निकाला 1/4/9 ऐसे करके निकाला, ये कैसे निकाला 1/9 करके ऐसे निकाला, ऐसे निकाला। अगर ए लेता है 3/7, रिमेनिंग बी लेगा तो बी कितना लेगा बताइए 1 माइनस 3/7 बराबर है 4/7, ये लेगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए ले रहा है 4/9 तो बी कितना लेगा 1 माइनस 4/9 यानी 5/9 लेगा, यानी कि ये ले लेगा। अब आइए देखें, ए इज अ न्यू शेयर 4/9 प्लस 8/81, 81 एलसीएम ले लिया, 9 9 36 प्लस 8 है ना 44/81 सर्कल कर दिया। और किसका बी इज न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना हो गया बताइए 3/9 प्लस 10/81, 81 एलसीएम ले लिया, 9 9 27 प्लस 10 37/81 ऐसा करके। अब हमारी रेशो क्या हो गई A/B 44:37, करेक्ट। और गेनिंग रेशो क्या हो गई बता बेटा, देख गेनिंग रेशो, यहाँ गेनिंग रेशो कितनी हो गई 4/9 कितना हुई 5/9, यानी कि 4:5 इज गेनिंग रेशो, 4:5 इज गेनिंग। कौन सा, अच्छा बेस्ट, ओके चीज यहाँ तक क्लियर है, पता चल गया। 6 का पार्ट था बी ए, 6 का बी पार्ट। क्वेश्चन 10 बोलिएगा आप, है ना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 ये 6 का बी पार्ट था। अच्छा अब यहाँ देखो जरा, यहाँ गेनिंग रेशो क्या होगी 2:3, यहाँ गेनिंग रेशो क्या होगी 4:5, यहाँ गेनिंग रेशो 1:8, यहाँ गेनिंग रेशो कितनी होगी 3:4। जिस रेशो में ले रहे हैं वही तो गेनिंग रेशो है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ओके, मेरे ख्याल से सिद्धांत, ताहिर, यश, यश तुम आए नहीं क्लास में? तो कल मेरा एक एग्जाम है अच्छा ठीक है, ओके नॉट ए प्रॉब्लम। देखें क्वेश्चन नंबर 10 लेके चल रहे हैं अब हम लोग। मूर्ति, नवीन और ओम प्रकाश। तो मुरली, नवीन और ओम प्रकाश, मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश। बताओ जरा मुरली का क्या शेयर है, हाँ 3/8 और 1/2 और 1/8, तो एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा 8,
3:4:1, दिस इज द शेयर। 3:4:1 शेयर है, ये शेयर बना आपके पास। और क्वेश्चन में क्या कहता है ये, मुरली सरेंडर्स, मुरली का शेयर बताइए कितना है। मुरली का शेयर है यहाँ पर 3/8। ये सरेंडर करता है कितना, 2/3 इन शेयर। नवीन को कितना दे रहा है ये, 2/3 ऑफ 3/8। मैं कर देता हूं 6/24 कर दिया, ठीक है। नवीन के बाद किसको दे रहा है, ओम को कितना दे रहा है ये, बैलेंस रिमेनिंग ना। रिमेनिंग कितना होगा बताएं यहाँ पर अब, 1-2/3 कितना होगा, 1-2/3 इज 1/3। समझ में आई बात अब ये, एवरीबडी इज ओके विद दिस। इनटू कितना कर देंगे, 3/8, 3/24, करेक्ट हो गया। यही कंसेप्ट लग रहा है जहां जहां लग रहा है। अब मुझे बताइए नवीन न्यू शेयर, नवीन का नया शेयर कितना हो जाएगा बताइए। नवीन का शेयर था 4/8 प्लस 6/24, यही तो बनेगा। 24 एलसीएम ले लिया तो कितना बनेगा, 8 3 12 प्लस 6, 18/24, सर्कल कर दिया। नवीन के बाद दूसरा बंदा कौन है, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश न्यू शेयर कितना, 1/8 प्लस 3/24 यार ये। अच्छा ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, 3/24 मतलब मैंने वही ले लिया, 24 ले लिया, 3 प्लस 3 है ना, बराबर कितना, 6/24। रेशो निकाल लेंगे, 18:6 क्या हो जाएगी, 3:1। एंड व्हाट इज गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो क्या, 2/3:1/3, यानी कि 2:1 हो गया। क्लियर है, डाउट है कुछ बताओ, ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट बताइए। ये एपीजी वाले बच्चे गायब हैं सारे आज। ठीक है जी, दिस इज डन। और डाउट बताइए, 1 से 12 तक के क्वेश्चन में कोई डाउट किसी का, बताओ। उन्नति नहीं है, ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट, ताहिर का, यश का, इक्षिता। आई थिंक यू मिस द चैप्टर बिगिनिंग। इक्षिता, Yes, sir. हाउ वाज योर एग्जाम, It was fine. जस्ट थोड़ा फाइन। टफ था बट अच्छा था, हाँ, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। चलो देखते हैं, नंबर बताएंगे कितने मिलते हैं। आइए अब हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अपने नोट्स खोल लीजिए फटाफट से, ओपन अप योर नोट्स जल्दी से। सर आप मेरे को बीएसटी वाले भी नोट्स भेज दोगे प्लीज। बेटा मैं क्लास के बाद भेज पाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। ओके सर। अभी नहीं भेज पाऊंगा मैं, क्लास के बाद मेरे पास टाइम होता है, आई सेंड। मैं, तुमने मुझे अपना वो दे दिया है, आई सेंड ऑन दैट, डोंट वरी। आइए देखते हैं, शेयर कर रहा हूं डॉक्यूमेंट दोबारा से सभी के साथ। ये रहा डॉक्यूमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करता है। हमने बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, दैट इज रिलेटिंग टू इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड पेज, यहाँ उधर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नीचे लिखा हुआ है। Goodwill is accounted in the books of accounts only when consideration or in money or money's worth has been paid for it। मतलब गुडविल अगर आपने एक्वायर करी है, खरीदी है, तभी आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे, अदरवाइज आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते। क्लियर है ये बात। अच्छा जी, in case of change in PSR, in case of admission, in case of retirement, in case of death, goodwill is not accounted in the books of accounts of the firm because no consideration of money or money worth is paid for it, hence it will be written off in the old ratio among old partners। ये बात क्लियर है, कई बार करके आए हैं ये, हमने एडमिशन में भी किया, हमने चेंज इन पीएसआर में भी किया, और रिटायरमेंट डेथ में भी कर रहे हैं। और गुडविल का ट्रीटमेंट जो होता है, अगर पुरानी गुडविल राइट ऑफ करनी तो आपके सामने एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। ऑल मतलब ओल्ड जितने भी है, ओल्ड ही तो होंगे ऑल, और क्रेडिट में क्या कर देंगे गुडविल, और आपका काम खत्म। दूसरी एंट्री होती है वैल्यूड गुडविल वाली। हम किसका शेयर निकालेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे। वो कौन होता है, वो होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू हुम, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आपकी एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और जैसे कि हम एडमिशन में करते हैं ना, बहुत सारा प्रीमियम लाया, प्रीमियम नहीं लाया, प्रीमियम विड्रॉ किया, प्रीमियम पूरा विड्रॉ किया, पार्शियली विड्रॉ किया, पूरा लाया, पार्शियली लाया, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है, नथिंग।
सिर्फ एक एंट्री होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और काम खत्म। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन, नथिंग मोर देन दैट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन में फिक्स मेथड बोला है तो क्या करेंगे आप, करंट अकाउंट से क्वेश्चंस कर लेंगे। दिस इज डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फिनिश हो गया। इतना ही है ट्रीटमेंट गुडविल में, और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं, जरा नीचे अगले पेज पे चलिए, जरा नेक्स्ट पेज पे। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बता रखे हैं। याद है हमने चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में यही मेथड लगाया था, 8 स्टेप्स। पहले क्वेश्चन को क्या कर लो, बॉटम से टॉप तक पढ़ लो, नेसेसरी एडजस्टमेंट मार्क कर लो, नेसेसरी फॉर्मेट खोल लो, फिर क्या करो, रेशो कैलकुलेट कर लो, नई वाली और कौन सी वाली, गेनिंग। फिर पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर लो, नई गुडविल को क्या कर लो आप, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर लो, नई गुडविल को क्या कर लो आप, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बना लो। ठीक है, नई गुडविल विल बी व्हाट, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बना लिया। ठीक है, वैसा करते थे। और फिर लायबिलिटी साइड के आइटम उठाइए, एडजस्टमेंट है तो ठीक है, नहीं तो नई बैलेंस शीट में डाल दीजिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व सबको ट्रीट कर लीजिए। फिर एसेट्स में चलिए, आइटम उठाइए और कहाँ डाल दीजिए, बैलेंस शीट में। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है, एज इट इज डाल दीजिए। और उसके बाद क्या करना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है, फिर कैपिटल क्लोज करना है कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ, और फिर बैलेंस शीट क्लोज करनी है, क्वेश्चन खत्म। ये हम करेंगे थोड़ी देर बाद, जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन कुछ कर लेंगे तब हम इसको करेंगे। चलिए इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अपनी बुक खोलिए फटाफट से, ओपन अप योर बुक्स। नहीं है किताब क्या, और बुक खोलिए आप और उसमें से निकाल लीजिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 18, ये लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 18 निकाल लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 18 क्या नंबर है पेज उसका, इलस्ट्रेशन नंबर 18 देख लीजिए, 6.13 6.83। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 18 सॉल्व करिए फटाफट से। अब एनीवन, यश या बाकी कोई लोग, अगर कोई दिक्कत हो रही है इलस्ट्रेशन 18 करने में, देखो हमने एडमिशन में से क्वेश्चन करे थे, याद होगा, किसी को गेन हो जाता है, क्या करके दिखाऊं उसको इलस्ट्रेशन 18 को, प्लीज टेल मी, एनीवन से, ऑनलाइन ऑफलाइन बताइए। क्योंकि कुछ लोग कर नहीं रहे क्लास, उनके लिए मुझे बताना पड़ेगा ये। ठीक है, मैं ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं और उसको सॉल्व करते हैं। या आई गिव यू अनदर क्वेश्चन, उसको सॉल्व करिए आप जरा, उसको पता चलता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हम लोगों ने, ए बी और सी जो थे वो 5:3:2 की रेशियो में पार्टनर थे। सी चला गया, सी जो है रिटायर्ड, ध्यान से देखना, सी गुडविल वैल्यूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज ₹60,000, 60,000 की गुडविल वैल्यू करी गई थी। ठीक है, और मैं बोलता हूं यहां पर क्या, न्यू रेशो बिटवीन A and B is as same as between C and A before retirement of C. Clear है क्वेश्चन? C रिटायर हो गया, गुडविल वैल्यूड एट द पॉइंट ऑफ टाइम वाज ₹60,000, न्यू रेशियो बिटवीन A and B, A और B तो बचेंगे ना, इज एज सेम एज बिटवीन C and A बिफोर रिटायरमेंट ऑफ C, करेक्ट? अब क्या हो गया, डाउट बोलना क्या है? अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, अच्छा और एक और चीज बता दूं मैं आपको, क्या, ओल्ड गुडविल वाज ₹30,000, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाइए, करिए इसको फटाफट से। तो हमारे पास क्वेश्चन में ABC जो थे 5:3:2 की रेशियो में चल रहे थे, और C रिटायर हो गया, गुडविल वैल्यूड करता है। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे यहाँ पर,
गेनिंग रेशो निकाल लीजिए, क्या आती है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आइए किस किस का निकाल रहे हैं? ए का और बी का। ए का नया शेयर कितना है भाई? 2/7। कैसे निकाला हमने? ए का शेयर कैसे निकाला? क्या कह रहा है वो? रेशो बिटवीन ए एंड बी वही होगी जो बिटवीन ए एंड बिटवीन सी एंड डी। सी कितना है? 2, 2 और कितना 5। तो मतलब ए और बी की 2/7। रेशो क्या होगी? ए और बी की न्यू रेशो 2:5। 2:5 ही होगी। हाँ। तो ए का नया शेयर 2/7 और 5/7 माइनस ओल्ड शेयर कितना है? 5/10 और 3/10। 70 एलसीएम ले लिया। अगर मैं 70,000 करता तो ज्यादा आसान हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुश्किल भी होना चाहिए। तो कितना हो गया? 10। 15। हाँ 15 आएगा ऊपर और सैक्रिफाइस 20 माइनस 35। 25। 35 है सर। अरे ठीक है रे, तो सैक्रिफाइस होगा बंद। ऐसे हाँ हाँ। ठीक है। और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 29/70। 10 29। 50 माइनस 21 तो कितना हो गया? ऐसे करके, ठीक है। क्या कह रहे हो गया ये? तो मतलब इसको हम, सॉरी, ये बंदा क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। और ये बंदा कर रहा है गेन। गुडविल कितने की थी? तो वैल्यूड गुडविल कितनी हो जाएगी अब? कैसे? अच्छा, गुडविल वैल्यू 60,000 थी, 60 से मल्टीप्लाई करो इसको, क्या क्या आता है? ए का आ रहा है 12,857। 7। और बी का? बी का आ रहा है 24,857। 24,857। और लगे हाथ क्यूटी सी का भी निकाल लेंगे, जिसका कि नया शेयर कुछ नहीं था, पुराना कितना था? 2/10। यानी कि 1/5 ये भी गेन कर रहा है। मल्टीप्लाई कर दो 60,000 से, तो क्या निकल कर? सिर्फ 12,000। 12,000। करेक्ट। नाउ पहली एंट्री, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। गुडविल लिख दे यार, ओल्ड मत लिख। कितने की? 30,000 की। बांटो जरा किस रेशो में? ओल्ड गुडविल 15,000, 10,000 और 9,000 और 6,000। 9,600। हाँ ये नहीं होगा? अच्छा अच्छा, अरे रेशो ओल्ड भाई, ओल्ड। सर ये तो राइट ऑफ कर रहे हैं। हाँ राइट ऑफ भी तो कर रहे हैं। तो यही है, 5:2 की रेशो। यही है सर। दूसरी रेशो, दूसरा, हु इज डेबिटेड नाउ? बीज कैपिटल डेबिट 24,857 टू एज कैपिटल, जो कि कितने से हो रहा है? 12,857। और टू किसका कैपिटल? सीज कैपिटल, वो कितना हो रहा है? 12,000। तो बी हैज कंपनसेटेड टू ए एंड सी। एंट्री हो गई आपकी, जनरल एंट्री पूरी हो गई। बोलो ठीक था? कैलकुलेटर बाबा, अरे चालाक आदमी। नहीं, कंसेप्ट तो हो सकता, आ सकता होगा, लेकिन कैलकुलेशन तो जरूर। कर्टसी कैलकुलेटर बाबा। समझ में आई बात? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का चक्कर समझ में आ रहा है? आइए अब करते हैं क्या, अगर हम रिटायरमेंट का केस लेके चलें और उसमें हमारे पास दिख जाए क्या चीज? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, ठीक है। हिडन गुडविल का क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत है? उन्नति इज दैट ओके विद यू? उधर से राघव पीछे, मीनाक्षी, ठीक है। चलो आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 19 में पहुंचिए। इलस्ट्रेशन नंबर 19 जल्दी से। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखिए क्या लिखा है। ऑनलाइन में कोई पढ़ के सुनाएगा इलस्ट्रेशन 19? अरे ऑनलाइन में गुनीत तुम ही सुना दो पढ़ के, क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 19, अगर बुक लेके बैठे हो तो। Amal, Vicky and Chandu are partners sharing profits in the ratio of 1:2:3. Chandu retires and his capital after making adjustments for reserves and gain on revaluation is 2,20,000. सुनो, चंदू, नाम बोल पहले पार्टनर्स के क्या है? अमन, विक्की और चंदू। अमल, इधर देखो, विक्की एंड चंदू, ये प्लीज ध्यान दीजिए इधर। इलस्ट्रेशन 19 है, ध्यान से देखिए। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन करने के लिए दूंगा मैं। अरे तुम, अब हु हैज रिटायर्ड? चंदू।
चंदू क्या शेयर है उसका? चंदू का है इनकी रेशियो क्या थी? 1:2:3. क्या 2:3? और ये क्या शेयर है इसका? 3/6 यानी कि 1/2. चंदू रिटायर हो गया, ठीक है। ये कहता है कि रिटायरमेंट के बाद चंदू का शेयर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम वगैरह 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 करने के बाद, ठीक है, कितना है? प्रीमियम तो नहीं बोला, बाकी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना बोल रहा है? लेट हाँ ठीक है, चंदू का शेयर कितना हो रहा है? चंदू को दे कितने रहे हम लोग? 2,50,000. 2,50,000 दे रहे हैं, बट एक्चुअल शेयर कितना है उसका? एक्चुअल शेयर 20,000. 2,20,000. तो 30,000 किस लिए दे रहे हैं? दामाद है क्या हमारा वो? किस बात का दे रहे हैं? 30,000 गुडविल का दे रहे हैं उसको। कौन देगा उसे 30,000 गुडविल? बचे हुए पार्टनर, वो भी कौन? गेनिंग पार्टनर। क्या कोई नई रेशो दे रखी है? 1:3 नई रेशो 1:3। हाँ तो फिर न्यू रेशो कितनी है इसकी? 1:3। तो निकाल लीजिए भैया गेनिंग रेशो पहले तो। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, और ये हो जाएगा अमल का, ये हो जाएगा बिक्की का। न्यू शेयर कितना है बिक्की का? 1/4 और 3/4। व्हाट इज द ओल्ड शेयर? 1/6 और 2/6। 12 एलसीएम ले लिया, 4 3 3 2 कितना? 1/12। 12 एलसीएम ले लिया, 3 9 6 2 4 5/12 ऐसी तो बन रहा है। व्हाट इज गेनिंग रेशो? गेनिंग रेशो कितनी आ रही है? 1:5। नाउ एंट्री, हु इज टू बी डेबिटेड? अमल्स कैपिटल डेबिट, बिकीज कैपिटल डेबिट, और 2 कौन हो जाएगा? चंदू। चंदूज कैपिटल कितना? चंदू को मिल रहा है 30,000, और ये 30,000 कौन देगा उसे? 1:5 की रेशो, बांटो 5 और 1 6, 5,000 और 25,000। और क्या बोलेंगे? अमल एंड बिक्की कंपनसेटेड टू चंदू। ये हो गया। हिडन गुडविल ऐसे ही होता है। हिडन गुडविल एडमिशन में किसी और तरह का था भाई। यहाँ तो जब हम उसको देना चाहते हैं, उसका शेयर बनता कम, उसे दे रहे हैं ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? वो ज्यादा क्या है? गुडविल के लिए बन रहा है उसका हिसाब किताब, ठीक है। ये हिडन गुडविल वाला पार्ट था इसका। चलिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से अब तैयार है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, इसे मैं मिटा रहा हूं, और एक क्वेश्चन देखिए मेरी तरफ से, और देखिए कितने लोग करते हैं उसको। अबे इनाम के लिए थोड़ी होगा हर चीज। हाँ इनाम 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 वाला भी दूंगा क्वेश्चन, चिंता ना कर। You'll get it। पहले तो ये करके दिखाओ जो दिखा रहा करके। कंपनी अकाउंट्स भी आ रही है, और कब है मिड टर्म? यार अरे बहुत बुरी हालत। चलो 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 इधर देखो, यहां देखिए, ध्यान से देखिए। ABC वर पार्टनर्स दिख रहा है भाई? ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? मैं लिख रहा हूं जो यहाँ पर। यस सर, यस सर। ABC वर पार्टनर्स, ठीक है। सी वॉज रिटायर्ड, सी हो गया रिटायर, ठीक है जी। और सीज शेयर ऑफ कैपिटल आफ्टर all adjustments relating to reserves, surplus and goodwill etc. Reserve, surplus, goodwill and revaluation etc. was rupees 2 lakh। 2 लाख शेयर था उसका, ठीक है। C was paid rupees 50,000 immediately, कॉमा, ठीक है। And one unrecorded
machinery worth rupees 60,000 was given to him as part payment, and for the balance amount, a loan was taken from SBI and paid C in full. खत्म. आपको एंट्रीज बनानी है. क्वेश्चन इज क्लियर. 2 लाख रुपए देना था, 50,000 तो कैश दे दिया, 60,000 की अनरिकॉर्डेड मशीन दे दी, उसको ले भैया रख ले तू, और बाकी का एसबीआई से लोन लेके उसका हिसाब किताब पूरा कर दिया. जा भैया निकल यहां से, दफा हो जा, अब मत आना दोबारा, ये गलियां चौबारा यहां आना ना दोबारा. तो तुम लोगों को क्या करना है, उसकी विदाई में मेरी हेल्प करनी है, एंट्री बनानी है. बनाओ, शुरू हो जाओ. सच एन इजी क्वेश्चन. हरी अप. देखिए, सबसे पहले एक काम करिए कि कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स पहले रिकॉर्ड तो करो उसे. हाँ, पहले सबसे पहले अनरिकॉर्डेड को क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे तभी तो दोगे किसी को. तुम्हारी बुक्स में वो है नहीं और तुम बांट रहे हो, मतलब पास नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, ऐसे कैसे हो जाएगा. पहली एंट्री क्या था, वो क्या नाम है, मशीनरी अकाउंट, अनरिकॉर्डेड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. कितने से हो जाएगी भाई ये, 60,000 से और 60,000 से. क्या लिख दिया, अनरिकॉर्डेड मशीनरी वॉज रिकॉर्डेड. अब ये इसके आने से पहले जाने से पहले ही हुआ. जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ उसमें क्या इसका हक नहीं है बेचारे का. तो अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन डेबिट 60,000 से टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल. क्या रेशो, ओल्ड रेशो कितनी है, 1:1:1. कितना बन जाएगा, 20,000, 20,000 और 20,000. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो रिवैल्यूएशन भी लिखा हुआ वहां पर. भाई अनरिकॉर्डेड तो अब रिकॉर्ड कर रहे हो ना आप, तो रिवैल्यूएशन फिर से हो गया. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद दूसरा पार्ट देखिए, अब आप समझिए जरा. यहां पर नंबर 2 के बाद नंबर, यहां देखिए, अमाउंट पेबल टू सी पहले कितना था, 2 लाख प्लस रिवैल्यूएशन कितना आ गया उसके नाम पे, 20,000. अरे आप कितना देना है उसको, 2,20,000. एग्री करते हैं सब इस बात से, क्या उसे 2,20,000 देना एग्री करते हो नहीं करते हो. तो 2,20,000 देना है उसको. कैसे कैसे दे रहे हो 2,20,000, 50,000 कैसे दे रहे हो उसको, कैश में. ठीक है जी. अनरिकॉर्डेड मशीनरी कितने की दे रहे हो उसको, 60,000 की. करेक्ट. बैलेंस कितना बच गया, 60 और 5 कितना होता है, 110 होता है. बैलेंस 1,10,000. लोन लेंगे, लोन. तो तीसरे नंबर पे एंट्री क्या बनेगी, अब लोन लेने की. नहीं लोगे लोन तो क्या एंट्री बनेगी आपकी, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई. कितने का, 1,10,000 का. लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई. 4 नंबर पे एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब सी की फाइनल पेमेंट करेंगे, 2,20,000 टू कैश 50,000 टू मशीनरी. अब वो रिकॉर्डेड होगी मशीनरी 60,000 और टू बैंक 1,10,000. फाइनल पेमेंट टू सी चिल. दैट्स योर आंसर. कोई डाउट किसी को यहां तक बताइए.
कहानी समझ में आई ना? ना आ गई? एक और क्वेश्चन देता हूं, करो, कर लेगा आपकी बात ठीक पक्का से? ऑनलाइन में क्लियर है सभी को? गुनीत को Yes, sir. या और बाकी लोगों को? इक्षिता, यश, यश तो देख ही नहीं रहा वैसे, बाकी लोग? राहुल बाबा एंड गौर, राघव, उन्नति। चलो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव। अनरिकॉर्डेड मशीनरी वर्थ ₹60,000 वैल्यूड एट ₹30,000। गुरु हो जा शुरू, करो आप। ठीक है, ठीक है, मीनाक्षी परेशान मत हो, बस कर ले, कोई बात, एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन, 3 से 6, 3 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन। समझ में आया? नाइस, दिखाओ जरा किसने कर लिया। राहुल बाबा इज ग्रेट, बाकी लोग करिए फटाफट से। और मुझे, रुक जाओ, मुझे सिर्फ चैट पे ये लिख के भेजिए कि आपने लोन कितने का लिया, बस, मुझसे ज्यादा नहीं जानना कुछ। तो देखिए इधर देखो, इधर क्या देखो, कुछ नहीं, बहुत आसान है। अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करो पहले तो, 30,000 में, 30,000 में, ठीक है जी। फिर ये रिवैल्यूएशन में 30,000, तो ये कितना कितना हो जाएगा, 10 10 10। अब ये 10 10 होने से क्या हो जाएगा, इसके हिस्से में कितना जाएगा, 210। और ये कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक है। 50 और 3 80, तो कितना हो जाएगा, 130 का लोन। तो लोन कितना हो जाएगा, 130 का, 130 का। और पैसा देना कितना उसको, 210। 50 और 30 80, अब कितना देना पड़ेगा बताइए, 130। ठीक है, किया, समझ में आया? बस दैट इज द क्वेश्चन। कितना आसान था, इतना सा सवाल था, ठीक है। तो ये आपके लिए था, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इट हैज टू डू समथिंग विद योर गुडविल ट्रीटमेंट, कुछ नहीं। ये बेसिकली क्या होता है कि अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर कैसे सेटल करते हैं। अब जब हम क्वेश्चन बड़े वाले करेंगे ना, तो उसमें क्या दिखेगा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, या तो पूरा पे कर दो या लोन में ट्रांसफर कर दो। ये क्वेश्चन बोलता है कि कुछ पैसा क्या कर दो, आप उसे कैश दे दो, बाकी का क्या कर दो, उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। तो वैसा करेंगे हम फुल फ्लैश क्वेश्चन में। अब आप अपनी बुक खोलिए जरा, एक बार बुक दिखाइए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक मैंने पहले दिए थे। क्वेश्चन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 भी, और 26 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 26 तक पकड़ना भेज रहा है इसको। ये होमवर्क में कितना होगा आपका, क्वेश्चन 13 से लेकर 26 तक, ये आप कर पाएंगे और करने हैं। इसमें आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल,
हिडन गुडविल कवर हो रहा है। जो मैंने अभी क्वेश्चन करा वो नहीं कवर हो रहा, वो थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, अलग तरह के क्वेश्चन है, हॉट्स में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में दे देगा आपके टीचर, 5 में दे दें, 6 भी दे सकते हैं। अब अगर आपने एक बार कर रखा है तो कर पाओगे, नहीं तो फिर गई भैंस पानी में, फिर तो पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। गॉट इट? तो अब हम तैयार हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन को करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स नहीं कराएंगे क्योंकि चेंज इन पीएसआर के टाइम पे क्या था, याद है, एक बड़ी सी शीट करी थी। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हमने चेंज इन पीएसआर एडमिशन में सब जगह कर लिए, वो नहीं करेंगे। तो अब हम करेंगे क्या, फुल फ्लेज क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूं हमने क्या क्या चीज कर ली है और क्या क्या चीज करनी है। देखिए ये नोट्स आपके सामने दिख रहा होगा, इसके फर्स्ट पेज पे चले जाइए जरा, जस्ट सी दिस। एडजस्टमेंट्स ऑफ रेशियो पार्ट ए कर दिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर दिया, रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं करेंगे। ई पार्ट, ई फॉर एलिफेंट, ये हम करेंगे थोड़ा बाद में। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो देना होता है टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस पर। अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर का हल्की सी झलकी मैंने आपको यहाँ दिखाई थी। रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट हमें सीखना है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमें सीखना है, वो हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा काम नहीं है, 1 से 12 तक क्वेश्चन। अगर देखिए आपका बैकलॉग हो तो कोई बात नहीं, आप उसे कर सकते हैं धीरे धीरे पूरा, लेकिन जो चल रहा है साथ साथ उसको मत खराब करिए। ठीक है, किसी का डाउट हो पिछली क्लास से और इस क्लास से रिलेटेड तो मुझे बताइए, अदरवाइज वी विल फाइंड अप। है कुछ?